Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Premier Classes. Today we are going to discuss about a sign convention and magnification. मतलब आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे साइन कन्वेंशन एंड मैग्निफिकेशंस के बारे में, ठीक है। अब साइन कन्वेंशन एंड मैग्निफिकेशंस को अगर देखा जाए तो जो टर्म 1 का एग्जाम होने वाला है, जिसमें फिजिक्स के अंडर में जो हम देखेंगे रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शंस, ह्यूमन एंड कलरफुल वर्ल्ड, उसमें मेनली हमें क्वेश्चंस क्या करने हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे। और जो लाइट पार्ट है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शंस, वहां ऑब्जेक्टिव जो भी होंगे वो या तो मैग्निफिकेशन से रिलेटेड होंगे, अदरवाइज मिरर फार्मूला पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे। तो सबको जैसे पता है कि मिरर फार्मूला जो होता है 1/v + 1/u। अब इसमें देखा जाए तो इसमें न्यूमेरिकल्स क्या होगा, तो जो हमारे पास 3 पैरामीटर दिए हुए हैं, फोकल लेंथ ऑफ मिरर, इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब इन 3 में कोई एक एब्सेंट रहेगा, 2 गिवन रहेगा, थर्ड को कैलकुलेट करना होगा। तो अगर 3 पैरामीटर में 2 गिवन और 1 मिसिंग हो तो क्या हम थर्ड को कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, बहुत ईजी है। लेकिन इसका यूज जो हम लोग करते हैं, इसमें मेन इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करता है वो होता है हमारा साइन कन्वेंशन। आखिर ये साइन है क्या? तो साइन क्या है हम ये बता दें। क्योंकि जो हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिरर पढ़ते हैं, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिरर जो है वो डिफरेंट टाइप्स के इमेज का फॉर्मेशन करता है। अब उस डिफरेंट टाइप्स के जो मिरर्स होंगे उनका फोकल लेंथ भी डिफर करेगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेज है, मतलब रियल है, वर्चुअल है, तो उनका भी पोजीशंस अलग होगा। अब उनके पोजीशंस के अकॉर्डिंग हम फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए एक पार्टिकुलर साइन यूज करते हैं, जो कि हम यूज करेंगे जिससे कि साइन कन्वेंशंस के बारे में हमें डिस्कस करना होगा। और यही हमारा देखा जाए तो मैक्सिमम बच्चों को ये प्रॉब्लम्स होता है कि आखिर साइन कन्वेंशंस कैसे याद किया जाए, भूल जाते हैं। तो आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं साइन कन्वेंशंस के बारे में। चलिए देखिए, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। जब बात आती है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बारे में, तो हमें सबको पता है कि अगर मिरर का ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस है वो हमेशा मिरर के फ्रंट पर रखा जाता है। अब साइन कन्वेंशंस यूज कैसे किया है, तो सिंपल सी एक बात हम बता दें आपको। साइन कन्वेंशंस के लिए ये टर्म याद कीजिए। अब इसमें हमें क्या करना है, 1 मिनट, ये जो होगा हमारा, इधर हम नोट कर रहे हैं, ये हम टर्म क्या कहते हैं, ये हमारा एक्स एक्सिस, इसको एक्स डैश माना जाता है। ऊपर वाला पार्ट हमारा वाई एक्सिस और ये वाई डैश। तो देखिए, इधर का हम जो भी डिस्टेंस, अगर इसको हम मान ले पोल, मिरर के लिए इसको हम मान ले कि ये हमारा पोल होगा, तो मिरर से जो राइट साइड में डिस्टेंस जो हम मेजर करेंगे वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब इस मिरर के पोल से जो लेफ्ट साइड का डिस्टेंस होगा वो निगेटिव होगा। क्यों होगा? क्योंकि एक डैश अगर देखा जाए तो यहाँ पे 0 होता है, 0 से राइट साइड में इंक्रीज करते हैं तो पॉजिटिव वैल्यू आता है, 0 के लेफ्ट साइड में निगेटिव वैल्यू आता है, ठीक है। उसी तरह इस एक्सिस के जस्ट ऊपर जो प्रिंसिपल एक्सिस होगा, उसके ऊपर का जो लेंथ होगा वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर यानी कि वाई एक्सिस के अलोंग जो वैल्यू होता है हमारा वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और नीचे का जो वैल्यू होगा वो निगेटिव होता है, ठीक है। तो इस तरीके यही साइन कन्वेंशंस का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, इन जो हम इधर मेंशंस किए हो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर है? मतलब मिरर का ये पोल से जो डिस्टेंस इधर होगा पॉजिटिव, इस साइड में निगेटिव, ये प्रिंसिपल एक्सिस, इसके जस्ट ऊपर पॉजिटिव, नीचे निगेटिव। चलिए आइए, अब उसका यूज कैसे किया है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वो मिरर हमारा कनकेव हो या कन्वेक्स हो, मिरर को हमेशा हम कहाँ रखते हैं, फ्रंट ऑफ द मिरर। और फ्रंट ऑफ द मिरर यानी कि पोल से हम इधर रख रहे हैं, तो इधर का जो भी लेंथ होगा हमारा क्या होगा, निगेटिव होगा। तो जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा वो निगेटिव होगा, वो चाहे कनकेव मिरर हो या कन्वेक्स मिरर हो। नेक्स्ट आइए इमेज के बारे में।
तो इमेज तो दो टाइप का होगा, रियल भी बनेगा, वर्चुअल भी बनेगा। तो कनकेव मिरर में अगर देखा जाए रियल इमेज, तो जब भी रियल इमेज हमने अभी अभी बताया, जो मिरर के फ्रंट में इमेज जो फॉर्म होता है वो रियल होता है। मतलब इमेज फॉर्मेशन अगर देखा जाए कनकेव मिरर में अगर रियल इमेज, तो क्या होगा, निगेटिव होगा। कन्वेक्स में क्या होगा, कन्वेक्स तो रियल इमेज फॉर्म ही नहीं करता है, इसको छोड़ दिए। नेक्स्ट है डिस्टेंस ऑफ वर्चुअल इमेज। वर्चुअल हमें इमेज जो होता है वो हमेशा बिहाइंड द मिरर फॉर्म होता है। अपनी इमेज फॉर्मेशंस भी देखा होगा, अगर नहीं देखे तो वीडियो जाकर के देख लिए, हाउ टू फॉर्म इमेज इन ए कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर। तो जो वर्चुअल इमेज का डिस्टेंस हम जो यूज करेंगे वो चूंकि बिहाइंड द मिरर होगा पॉजिटिव, यहाँ पे। अब बात आएगी फोकल लेंथ। तो जो फोकल लेंथ कनकेव मिरर में था वो क्या था, फ्रंट ऑफ द मिरर, क्योंकि ये रे ऑफ लाइट को कन्वर्ज कर रहा था, तो कन्वर्जिंग के केस में वो फ्रंट ऑफ द मिरर प्रिंसिपल एक्सिस पर मीट कर जा रहा था। तो यहाँ पे हमारा फोकल लेंथ जो कनकेव मिरर का था वो निगेटिव था। वहीं अगर कन्वेक्स मिरर के बारे में अगर देखा जाए तो हमारा फोकल लेंथ जो होगा वो पॉजिटिव होगा। क्यों होगा, क्योंकि अगर मान लीजिए हमारा कन्वेक्स मिरर, तो रे ऑफ लाइट जाने के बाद वो तो इधर ना आकर के बेंड कर रहा था, तो मिरर से इधर का जो भी डिस्टेंस होगा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव हमने यूज कर लिया। चलिए नेक्स्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का मतलब क्या, कि अगर मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट मिरर ये है हमारा और प्रिंसिपल एक्सिस ये, नो डाउट ऑब्जेक्ट को हम जब भी प्लेस करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के एबव में करेंगे, और ऊपर का जो भी लेंथ होगा क्या होगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव होगा। अब हाइट ऑफ रियल इमेज, अब याद कीजिए इमेज फॉर्मेशन, जैसे ही हमारा रियल इमेज होगा वो क्या होगा कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे कुछ इस तरीके से इन्वर्टेड बनता है। तो नीचे का जो भी लेंथ हमें यूज करना होगा निगेटिव करना होगा। कन्वेक्स में, तो कन्वेक्स में तो चूंकि रियल बनता ही नहीं है, इसको रहने दीजिए कुछ इस तरीके से। नंबर में हाइट ऑफ वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज के केस में क्या होता है कि एक तो ऑब्जेक्ट इमेज जो होता है वो बिहाइंड द मिरर बनेगा, पहली बात। नंबर सेकेंड, हाइट के बारे में पूछ रहा है, तो हाइट हमें कैसे मेजर करना है, प्रिंसिपल एक्सिस के एबव या बिलो। तो जैसे हमारा वर्चुअल इमेज होता है वो इरेक्ट होता है, वो हमेशा क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस के एबव यानी कि सीधा बनता है, और ऊपर का जो भी लेंथ होगा क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है, तो इसी साइन कन्वेंशंस का यूज करके मिरर फार्मूला पे बेस्ड जितने भी न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस होंगे उसे हम लोग सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जब हम आएंगे तो कुछ क्वेश्चंस लेकर के अभी आएंगे इसी से रिलेटेड, ठीक है ना। तो आपको याद क्या रखना है कि कन्वेक्स मिरर के केस में केवल और केवल ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होता है वो निगेटिव होगा, बाकी जितने भी हम लेंथ मेजर करेंगे इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर total length will be positive, whereas in the case of concave mirror something is negative and something is positive. What is negative and positive? Object distance, distance of real image, focal length, height of real image, यानी कि everything in front of the mirror taking as a negative, जो भी front of the mirror होगा उन टोटल वैल्यू को हम क्या यूज करेंगे, निगेटिव करेंगे। एंड इन केस ऑफ बिहाइंड द मिरर वी टेक ऑल द वैल्यू इन पॉजिटिव। क्लियर है, मतलब मिरर के फ्रंट में जो लेंथ होगा टेकन एज ए नेगेटिव एंड बिहाइंड द मिरर जो हमारा कंडीशन होगा वो पॉजिटिव होगा। क्लियर है, अब हम चलते हैं मैग्निफिकेशन को, ठीक है। तो आइए मैग्निफिकेशन। मैक्सिमम बच्चों को इसमें भी प्रॉब्लम होता है और क्वेश्चन यहां से भी होता है। अब देखिए मैग्निफिकेशन क्या है। अगर ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो साइन कन्वेंशन एंड मैग्निफिकेशन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है आपके एग्जाम में। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं मैग्निफिकेशन, ठीक है।
लेकिन हाँ, मैग्नीफिकेशन स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है, ताकि और हम कुछ वीडियो आप लोगों के लिए जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस होने वाले हैं, कुछ क्वेश्चंस के साथ जो डेली हम अप टू डेट हो रहे हैं आपके साथ, तो कुछ और भी वीडियो हम लेकर के आए आपके साथ। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं मैग्नीफिकेशन क्या होता है। मैग्नीफिकेशन नॉर्मल वे में अगर देखा जाए तो क्या है, जनरली मैग्नीफिकेशंस जो है वो ऑब्जेक्ट के कंपेयर में हमारे इमेज का साइज के बारे में बताता है। ऑब्जेक्ट के कंपेयर में जो इमेज फॉर्म हुआ उसका साइज क्या है वो कहलाता है हमारा मैग्नीफिकेशंस। और मैग्नीफिकेशंस को जो डिफाइन किया गया है वो है हाइट ऑफ इमेज टू दी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये मतलब मैग्नीफिकेशंस को ऐसे भी लिखा जा सकता है, मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसको याद रखिए, मैग्नीफिकेशंस क्या है, नथिंग बट रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब देखिए यहां से कैसे क्वेश्चंस हो सकता है, तो कुछ हम पॉइंट्स नोट करवा रहे हैं, उसको नोट कीजिएगा। जैसे फर्स्ट देखिए क्या हो सकता है, जो रेशियो हम यहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यहाँ पर अगर देखा जाए या तो हाइट ऑफ इमेज जो है वो बड़ा हो सकता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, है ना। नंबर सेकंड क्या हो सकता है, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल हो जाए। अदरवाइज नंबर थर्ड क्या हो सकता है कंडीशन, कि हाइट ऑफ इमेज जो है वो छोटा हो जाए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब इन रेशियो में अगर कंडीशंस देखा जाए यही पॉसिबल कंडीशंस हो सकता है, मतलब हाइट ऑफ इमेज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, अदरवाइज हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड थर्ड हाइट ऑफ इमेज इज लेस देन द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर ऐसा कंडीशंस हो तो क्या होगा भाई, तो देखिए अगर मान लीजिए फ्रैक्शन तो सबको पता है, किसको नहीं पता, कि अगर हाइट ऑफ इमेज अगर ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो, मतलब न्यूमरेटर का वैल्यू बड़ा हो जाए डिनोमिनेटर से, तो जो वैल्यू निकल करके आएगा वो मोर देन 1 होगा, ठीक है ना। तो ऐसे कंडीशन में जब ऊपर वाला वैल्यू ज्यादा हो नीचे वाला वैल्यू छोटा हो, और जब कैलकुलेशन करेंगे तो जो मैग्नीफिकेशंस का वैल्यू आएगा वो क्या होगा, मोर देन 1 होगा। क्या, जब हाइट ऑफ इमेज बड़ा हो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से तो मैग्नीफिकेशंस का वैल्यू जो होगा ग्रेटर देन 1 होगा। नंबर में जब दोनों का वैल्यू सेम हो तो ये भी 2, तो वैल्यू क्या हो जाए, इक्वल टू 1 हो जाए। मतलब मैग्नीफिकेशंस का जो वैल्यू है, मैग्नीफिकेशन वो क्या हो जाएगा, इक्वल टू 1 हो जाए, होगा कि नहीं होगा। तो ये हो गया हमारा इक्वल टू 1। एंड नंबर लास्ट, जब हाइट ऑफ इमेज ही छोटा हो जाए, मतलब न्यूमरेटर का वैल्यू छोटा, जैसे ये न्यूमरेटर का वैल्यू छोटा डिनोमिनेटर बड़ा, ऐसे कंडीशंस में वैल्यू जो होगा यानी मैग्नीफिकेशंस का वो क्या हो जाएगा, लेस देन 1 होगा। जब किसी ग्रेटेस्ट नंबर से स्मॉलर नंबर को डिवाइड किया जाए तो आंसर जो निकल कर के आएगा वो ऑलवेज लेस देन 1 होगा। मतलब ये 3 कंडीशंस हमें मिल गए। तो सर ये कंडीशंस हुआ, इसका मतलब क्या है, समझेंगे तब तो मतलब समझ में आएगा। देखिए अब क्वेश्चंस यहाँ से क्या हो सकता है, जैसे क्वेश्चंस आपको दिया होगा कि मैग्नीफिकेशंस का वैल्यू जो है वो 1 है, ठीक है। तो बताइए हाइट ऑफ इमेज क्या होगा। तो जैसे मैग्नीफिकेशंस का वैल्यू 1, मतलब हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, इक्वल है।
हम बता सकते हैं कि हाइट ऑफ इमेज क्या होगा, तो हाइट ऑफ इमेज जो होगा वो इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, यही नहीं, हाइट तो हम बताएंगे, साथ में हम मिरर को भी बता सकते हैं कि अगर ऐसा कंडीशन चाहिए तो कौन सा मिरर हो सकता है। तो याद कीजिए, प्लेन मिरर जो था वो सेम साइज का इमेज बना रहा है, m इज इक्वल टू 1, यानी कि मैग्निफिकेशन 1 है, मतलब हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। और ऐसा कंडीशन कहाँ मिलेगा, तो प्लेन मिरर में मिला था। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर को एट सी पर रखा जाए तो कनकेव में भी मिला। मतलब हम ये भी बता सकते हैं कि ये कंडीशन हो गया, मतलब हमारा मिरर या तो कनकेव होगा नहीं तो प्लेन होगा। दोनों को भी हम पहचान सकते हैं कि एग्जैक्ट बताइए कौन सा मिरर है, तो उसके बारे में भी बताएंगे, वेट कीजिए। तो इस तरीके से क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, अगर मान लीजिए मैग्निफिकेशन का वैल्यू आपको मिल गया 0.5, तो क्या होगा, तो मैग्निफिकेशन का वैल्यू 0.5 है, मतलब 1 से छोटा है। देखिए यहाँ पे नंबर 3, जैसे मैग्निफिकेशन का वैल्यू 0.5, मतलब वैल्यू इज लेस देन 1, एंड इन दिस कंडीशंस व्हेन मैग्निफिकेशन इज लेस देन 1, देन हाइट ऑफ इमेज इज लेस देन द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये कंडीशन अप्लाई करें। तो अब ऐसे कंडीशन में कौन सा मिरर होगा, हाइट ऑफ इमेज जो है वो छोटा है ऑब्जेक्ट से, तो छोटा इमेज कौन बनाता है, कन्वेक्स बनाएगा, है ना, कनकेव भी बनाएगा। अब यहाँ तक हम पहुँच गए हैं कि हमारा इमेज कैसा होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करने वाले हैं, तुरंत करने वाले हैं जस्ट इसके बाद, कि अब मिरर को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए। बड़ी बात है ना। अब यहाँ से तो रिजल्ट निकल रहा है 2-2 मिरर। अब जैसा ये, तो हाइट ऑफ इमेज छोटा है, मतलब छोटा इमेज तो प्लेन मिरर को छोड़ करके कनकेव भी फॉर्म करता है, कन्वेक्स भी फॉर्म करता है। सर एग्जैक्ट बताइए ना, बिल्कुल बताएंगे। तो देखिए, अब आइए कुछ नोट्स के साथ। पहला, फॉर रियल इमेज, ध्यान से देखिए, अगर इमेज रियल है तो क्या होगा, वर्चुअल होगा तो क्या होगा, उसके लिए हम बात करें उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट बात कि मैग्निफिकेशंस को हम इस तरीके से भी दिखाया जाता है, नेगेटिव इमेज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। मतलब मैग्निफिकेशंस इज इक्वल टू -v/2। ये भी इस तरीके से, एक ये और नंबर नेक्स्ट ये, मतलब दो तरीका हम यूज कर सकते हैं मैग्निफिकेशंस कैलकुलेट करें। कौन सा यूज करेंगे वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, हाइट दिया हुआ है ये, डिस्टेंस दिया हुआ है ये यूज करेंगे। अब चलिए हम चलते हैं मिरर को आइडेंटिफाई करना। देखिए, पहला हम बात करेंगे फॉर रियल इमेज। रियल, जब इमेज रियल हो तो याद कीजिए इमेज डिस्टेंस क्या होगा, निगेटिव या पॉजिटिव। तो रियल इमेज के केस में हमारा इमेज जो फॉर्म होता है वो फ्रंट ऑफ द मिरर होता है, साइन कन्वेंशन जो यूज किए थे। तो v का वैल्यू क्या होगा, निगेटिव होगा। अब मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, -v/2u। u तो हमेशा निगेटिव होता है, तो यहाँ पे लिख लीजिए v जो होगा वो निगेटिव होगा, और u का वैल्यू तो ऑलवेज निगेटिव। अब देखिए मैग्निफिकेशंस का ये फॉर्मूला यहाँ पे होता है, हमने नोट किया। अब वैल्यू पुट करें, v जो है वो निगेटिव है, चलिए कोई प्रॉब्लम, u ये भी निगेटिव, ये अब ये निगेटिव और निगेटिव तो कैंसिल हो गए। मैग्निफिकेशंस का वैल्यू क्या है, -v/u। मतलब देखिए मैग्निफिकेशन जो आ रहा है वो हमारा वैल्यू निगेटिव आ रहा है,
तो जब इमेज हमारा रियल होगा तो मैग्निफिकेशंस का जो वैल्यू होगा वो निगेटिव होगा। क्या होगा? निगेटिव होगा। तो जैसे अगर मान लीजिए मैग्निफिकेशंस आपको दिया हुआ है, अगर मान लीजिए -1, ठीक है। अब यहां से एक कंफर्म हो गया कि मैग्निफिकेशंस का वैल्यू जो है वो मोर देन और लेस देन यानी कि इक्वल टू 1 है। इक्वल टू 1 मतलब हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल। चलिए यहां तक हम समझ गए। अब ये समझना है कि अगर मैग्निफिकेशन -1 दिया हुआ है तो कौन सा ये मिरर है आइडेंटिफाई करना। सर इस फॉर्मूले का यूज करके हम ये तो निकाल लिए, अगर m का वैल्यू 1 है मतलब हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब कंडीशन ये। और जब ऐसा कंडीशन होगा तो हमारे माइंड में दो टाइप का मिरर आता है, फर्स्ट वन इज प्लेन एंड सेकेंड वन इज कनकेव। क्यों? क्योंकि प्लेन मिरर और कनकेव मिरर दोनों क्या कर सकते हैं, सेम साइज का इमेज का फॉर्मेशन करते हैं। अब यहाँ से तो दो इमेज हम मिरर का फॉर्मेशन देख लीजिए, दो मिरर। अब दोनों में से कोई एक ही हमारा सही है। अब देखें कि मैग्निफिकेशन का जो वैल्यू है वो क्या है, निगेटिव है। और मैग्निफिकेशन अगर निगेटिव है मतलब इमेज कैसा है, देखिए मैग्निफिकेशन का वैल्यू अगर निगेटिव है मतलब निगेटिव के लिए मैग्निफिकेशन क्या होगा, इमेज रियल होगा। अब दोनों में तो ये बता सकते हैं ना कि रियल कौन फॉर्म करता है, तो रियल हमारा कौन फॉर्म करेगा, कनकेव मिरर। मतलब m इक्वल टू अगर -1 दिया हुआ है वो किस टाइप का मिरर हो सकता है, कनकेव मिरर हो सकता है। इस पे और सारा क्वेश्चन हम लेकर के आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट चलिए सेकंड नंबर, फॉर वर्चुअल चलिए वर्चुअल इमेज के केस में क्या होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो हमेशा निगेटिव होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट को हमेशा फ्रंट पर रखना है। अब इमेज जो होगा अगर वर्चुअल होगा वो क्या होगा, बिहाइंड द मिरर फॉर्म होता है। और बिहाइंड द मिरर फॉर्म जो भी होगा उसको हम क्या यूज करते हैं, पॉजिटिव यूज करते हैं। देखिए मैग्निफिकेशन क्या होता है, v/u। v का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है तो v में रहने दीजिए। u का वैल्यू निगेटिव है, ये निगेटिव और निगेटिव मिल करके आ गया v/u। देखिए मतलब मैग्निफिकेशन का वैल्यू क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। अब ये मैग्निफिकेशन का वैल्यू अगर पॉजिटिव जो है ये शो कर रहा है कि हमारा इमेज जो होगा वो वर्चुअल होगा। क्वेश्चंस देखिए, अगर मान लीजिए आपको दे दिया कि मैग्निफिकेशन का वैल्यू जो है वो +1, ठीक है, 1 है मतलब हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। फिर वही कंडीशन, इक्वल टू 1 है मतलब प्लेन और कनकेव दोनों निकल करके आ रहा है। क्यों? क्योंकि हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इस केस में दोनों सेम है। अब प्लेन भी है कनकेव भी है। अब प्लेन मिरर होगा या कनकेव मिरर, अब साइन को यूज करके हम बताएंगे। मैग्निफिकेशन जो है वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव है मतलब इमेज कैसा है, याद देखिए वर्चुअल है। और वर्चुअल कौन फॉर्म करेगा, प्लेन मिरर। तो अगर मैग्निफिकेशन का वैल्यू +1 है मतलब इमेज जो होगा हमारा ये वर्चुअल होगा और प्लेन मिरर होगा, ठीक है। तो ऐसे अगर वीडियो सही लगा तो नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो हम लेकर के आएंगे उसमें साइन कन्वेंशंस, मिरर फार्मूला, मैग्निफिकेशंस को इस फार्मूले का यूज करके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ हम आएंगे, ठीक है। तब तक आप इसे रिवाइज कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जिससे हमें लगे। अगर किसी को डाउट भी है फिर भी कमेंट कीजिए, हम नेक्स्ट वीडियो में उसको करेक्ट करके लाएंगे, सजेस्ट करके लाएंगे। और वीडियो को हो सके तो जितना शेयर कीजिए ताकि हम भी मोटिवेट हों, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो आप लोगों के लिए हम वीडियो बना सकें, जिससे कि आपको घर बैठे कोई प्रॉब्लम ना हो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जब आएंगे तो इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेकर के आएंगे, ठीक है।
थैंक यू।